पवित्र बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताती है जो शीघ्र ही कम समय में बहुत धन प्राप्त करना चाहता था और इस व्यक्ति का नाम बिलाम था। जी हाँ, बिलाम के पास जब यह समस्या आई तो पहले तो कहने लगा कि चाहे उसे कितनों भी सोना चांदी मिले तब भी से वह परमेश्वर की आज्ञा से पलटेगा नहीं। परंतु बाद में वह लालच में आ गया और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। आज बहुत से लोग बिलाम की तरह धन के लोभ में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है, आइए पढ़कर देखते हैं। जैसे लिखा है, पर जो धनी होना चाहे वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमोथी के पत्री 6 अध्याय वचन 9 से 10 तक। यह बात बिल्कुल सच है। धन के लोभ में कई लोग इतने डूब जाते हैं कि वे अपने जीवन को कई समस्याओं में फंसा लेते हैं। मेरे पड़ोस में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जिसमें वे लोग कम समय में निवेश करके अधिक धन का लाभ उठाना चाहते थे। उस समय एक एजेंट ने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। उसने लोगों से कहा कि मेरे पास यदि आप रुपए जमा करोगे तो आपको कुछ ही समय के बाद दुगने मिल जाएंगे। और इस तरह की चक्कर में पड़कर बहुत से लोगों ने अपना अपना रुपए जमा किए और वह एजेंट धोखा देने के बाद गायब हो गया। इसी तरह से एक और व्यक्ति के विषय में सुनने में आया कि वह भी कई लोगों को मूर्ख बनाया और पैसे लेकर के गायब हो गया। बिलाम सोने और चांदी के लालच में आ गया था। बिलाम जो कि एक भविष्यवक्ता होते हुए भी वह लोभ में आकर मूर्ख बन गया था। परमेश्वर का वचन हमें एक और मनुष्य के विषय में बताता है जिसका नाम आकान था। उसने भी लालच किया था और उसके विषय में कुछ इस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोना की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। यहाँ हम देखते हैं कि आकान के कारण परमेश्वर के लोगों की हार हुई, क्योंकि उसने लालच किया था। मसीही लोगों को आज यह समझने की आवश्यकता है कि वे
अपने को प्रत्येक प्रकार के लोभ से बचाए रखे। सुलेमान बुद्धिमान प्रचारक कहता है कि जो रुपए के से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय वचन 10। इसलिए मसीहियों को यह कहा गया है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। मित्रों, प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को यह कहते हुए उसने लिखे थे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम जगत में न कुछ लाए हैं और न ही कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आगे वह कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। इसलिए आइए हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि बुद्धिमान प्रचारक सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। नीति वचन की किताब 4 अध्याय वचन 23। तो प्रियों, इस बात को हमेशा याद रखें कि हम मनुष्यों कई बार धोखे में आ जाते हैं, और पवित्र बाइबल हमें चेतावनी देते हुए कहती है कि धोखा न खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसलिए वह चाहे किसी भी प्रकार की स्कीम हो या योजना, कम समय में ज़्यादा फायदे वाले इस प्रकार की भौतिक लाभ के लोभ से स्वयं बचे। विशेषकर मसीही आत्मिक जनों को धोखाधड़ी जैसे लेन देन से तो दूर ही रहना चाहिए, और हमारा प्रयास केवल आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा के लिए बोएंगे तभी तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करें।